है ही नहीं। नहीं, अभी नहीं मिला, कल से नहीं मिल रहा। लास्ट क्लास किसने ली थी? सर गलती से लेके हो गए। बेटा लास्ट लेक्चर कौन सा पढ़ा था? सूरज कुंड का मेला पढ़ा था। सूरज कुंड मेला 2024, और इस मेले को ना 2007 कब से अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया? 2013 से इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। पहला सूरज कुंड मेला कब लगा था? 1987 में। 1989 में थीम स्टेट के रूप में कौन आया था? राजस्थान आया था। 2009 में थीम कंट्री के रूप में कौन आया था? मिस्र। लेकिन ये क्या था बेटा? आंशिक रूप से था, और आंशिक रूप से था। और 2012 में कौन आया था? थाईलैंड था। ये पूर्ण रूप से क्या था? थीम कंट्री था। ठीक है, इसीलिए थैंक यू, इसीलिए 2013 में इसको किसका दर्जा दे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। ये मेला है ना 2021 में नहीं लगा था, किसके चलते बेटा? कोविड-19 के चलते। 2024 में कौन से नंबर का लगा है? 37। पहले 23 में 36वां, और 24 में कौन सा लगा है? 37वां लगा है। ठीक है, और इसमें ना जो थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया। और थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। कब से लेकर कब तक चला? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये चला था। ठीक है, और मेले का शुभारंभ करते हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और इसका समापन करते हैं पर्यटन मंत्री। ठीक है, पर्यटन डिपार्टमेंट किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। ठीक है, और इसको करवाने की जिम्मेवारी होती है हरियाणा पर्यटन विभाग की होती है, और हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। लास्ट टॉपिक ये पढ़ लिया था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण बेटा याद जरूर करना। आर्थिक सर्वेक्षण है, जैसे हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने थे? 80। ठीक है, तहसील कितनी थी? 94। उप तहसील कितनी थी? 49। ब्लॉक कितने, वो जो खंड कितने थे? 143। कस्बे कितने थे? 154 थे। ठीक है, और हमने पढ़ा था नगर निगम कितने थे? 11। नगर पालिका कितनी थी? 54 थी। ठीक है, और जो चिकित्सा महाविद्यालय कितने थे? 15। दंत महाविद्यालय कितने थे? फिजियोथेरेपी वाले कितने थे? 19 थे। ठीक है, पैरामेडिकल कितने थे? 5 थे। ठीक है, और वो कृषि में कितनी भूमि थी? 65.80। सकल बोया गया क्षेत्र कितना था? 65.80 था। ठीक है, और इसमें ना टोटल उत्पादन लगभग कितने लाख मीट्रिक टन हुआ? 184 पॉइंट समथिंग हुआ। और इसमें गेहूं की पैदावार 110 लाख टन, चावल की लगभग 59 लाख, गन्ना 89, और इसमें जो तिल कितना था? 15 लाख टन, और इसमें मसाले पूछे तो 0.34, और जो फूल पूछे तो 0.22% थे। ठीक है, नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 19। और शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। मातृ मृत्यु दर कितनी थी? नर्सिंग कॉलेज कितने थे? 91। और नर्सिंग स्कूल कितने थे? 176 थे। कितने थे? 176। बिजली उपभोक्ता 78 लाख प्लस, बिजली का उत्पादन 14,026 मेगावाट पॉइंट 84 मेगावाट। घरेलू उपभोक्ता कितने थे? 61 लाख थे। कितने थे? प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी? 1098 ग्राम। कितनी थी? 1098 ग्राम प्रति व्यक्ति क्या थी? दुग्ध उपलब्धता। हरित स्टोर कितने खोले जाएंगे? 1000। वो सेमग्रस्त भूमि कितनी ठीक की जाएगी?
62,000 एकड़। बोटनिकल गार्डन कितने खुलेंगे? 6, ठीक है। और उत्कृष्टता केंद्र कितने खुलेंगे? 3। और वो मोबाइल वैन जो कितनी थी? 3 थी, ठीक है। पशु हॉस्पिटल कितने खुलेंगे? 8। औषधालय कितने खुलेंगे? 18। और पीएम कुसुम योजना के तहत कितने? 70,000 क्या लगाई जाएंगे? सौर ऊर्जा पंप लगाई जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, ठीक है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में ये डेटा है बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एक आधी बार और रिपीट कर लिया ना, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन और बजट से आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। बजट कितना था? 1,89,876, 1,89,876। पिछली बार से कितना ज्यादा था? 11.3%। पिछली बार से क्या था? ज्यादा। पिछली बार 1,70,00,000 के आसपास था, इस बार 1,89,00,000, ठीक है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। आज बेटा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा ना हमारा, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। आज हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइन सेंचुरी, ठीक है, और बायो रिजर्व स्पेयर, ठीक है। तो आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में क्या पढ़ेंगे बेटा? राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएसएससी का, और लगभग एचएसएससी के एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन है बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो बेटा जो नेशनल पार्क होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। इनकी जिम्मेवारी है ना भारत सरकार की होती है। किसकी होती है बेटा? भारत सरकार की होती है। लिख लो, राष्ट्रीय उद्यान की देख रेख की जिम्मेवारी, राष्ट्रीय उद्यान की देख रेख की जिम्मेवारी किसकी होती है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, भारत सरकार की होती है। राष्ट्रीय उद्यान की देखभाल की जिम्मेवारी किसकी होती है बेटा? भारत सरकार की होती है। किस सरकार की होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार की होती है। तो हरियाणा में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क रहेंगे? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क रहेंगे? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क रहेंगे। कितने नेशनल पार्क है बेटा? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। और इन नेशनल पार्क में ना सारे के सारे प्रोटोकॉल किसके लगेंगे? भारत सरकार के लगेंगे। इनके अंदर अगर जाना है तो हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इनके अंदर जाने की कितनी टिकट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक आते हैं। क्या आते हैं बेटा? यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो सारा का सारा है ना जिम्मा इनका किस सरकार का होता है? भारत सरकार का रहेगा। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है बेटा। एक है सुल्तानपुर, पहला कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में मिला था। ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में। लिख लो, सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1991 में। लिख लो, सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बेटा कब मिला था? 1991 में सुल्तानपुर को किसका दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का। और इसकी खोज की थी बेटा 1972 में पीटर जैक्सन ने। किसने खोज की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी। लिख लो, इसकी खोजकर्ता कौन होते थे? पीटर जैक्सन। यही पेपर में आ गया, दोनों क्वेश्चन आ गया बेटा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बेटा? पीटर जैक्सन ने। खोज कब की थी?
1972 में की थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। और पहले है ना इसका नाम था सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का ना पुराना नाम आता है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या होता था? सलीम अली पक्षी अभयारण्य होता था। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या होता था बेटा? सलीम अली पक्षी अभयारण्य होता था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या होता था बेटा? सलीम अली पक्षी अभयारण्य होता था। इसकी खोज किसने की थी? 1972 में पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में मिला था। कब मिला था बेटा? 1991 में मिला था। अब मैं बताता हूँ, जो है ना इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो देख रेख करता था ना, उस व्यक्ति का नाम था सलीम अली। एक बार पूछा गया सलीम अली क्या होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। लिख लो, डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक। अगर किसी इंसान के नाम पर अगर नाम रखा गया है तो उस इंसान से क्वेश्चन बनेगा। ये मंडी सुपरवाइजर में आया था बेटा कि डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। लिख लो, डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे, वर्ल्ड साइंटिस्ट होते थे। ठीक है, सलीम अली। और सुल्तानपुर है ना नेशनल पार्क, इसे बेटा पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, लिख लो, वर्ड्स हेवन। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षियों का क्या कहते हैं बेटा? स्वर्ग कहा जाता है। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग कहते हैं बेटा? इसकी देखभाल कौन करते थे? सलीम अली। कौन से वैज्ञानिक थे? पक्षी वैज्ञानिक। इसकी खोज कब हुई थी? 1972 में। किसने की थी? पीटर जैक्सन। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में मिला। ठीक है, और यह यहाँ पर ना सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक, ये पेपर में आया था, किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। लिख लो, किस नेशनल पार्क में हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ना सबसे ज्यादा क्या आते हैं बेटा? पर्यटक आते हैं। और कोई भी है ना स्टेट है बेटा, वो अगर उसमें पर्यटक आते हैं ना तो उस स्टेट की इकोनॉमी बहुत है हाई होगी। अब अयोध्या देख लेना, आने वाले टाइम में अयोध्या में ना एक एक दिन में 20-20 लाख लोग दर्शन करेंगे अयोध्या में। ये जल्द, बहुत जल्द आएगा टाइम। अभी भी है ना लाखों लोग डेली दर्शन करते हैं अयोध्या में राम मंदिर में। तो वहां पर पर्यटक आएंगे तो वहां पर ना वो पर्यटक कहीं पर रुकेंगे ना होटल में, तो वहां पर होटल विकसित होंगे। और पर्यटकों के बच्चे आएंगे तो वो कहीं पर खेलेंगे, तो वहां पर कुछ जो गेम वगैरह विकसित होंगे। ठीक है, जैसे ये जू हो गया। ठीक है, तो वहां पर मतलब जहां पर लोग आने लगते हैं ना, वहां पर ऑटोमेटिक इकोनॉमी क्या करती है? ग्रो करती है। ठीक है, तो कोई स्टेट का पर्यटक होना बहुत बड़ा उनके लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आते हैं? हर साल बहुत पर्यटक आते हैं। और ये आते हैं, एक सारस आता है यहाँ पर, साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस आता है। ठीक है, कौन सा सारस आता है? साइबेरियन सारस आता है। ठीक है, क्योंकि साइबेरिया कंट्री है बेटा, वहां पर जब गर्मी होती है ना तो ये हरियाणा में आ जाता है। ये सारस कहां पर आ जाता है? हरियाणा। और हरियाणा में इस टाइम शीत ऋतु होती है, तो वो गर्मी से बचने के लिए कहां पर आता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। लिख लो, यहाँ पर किसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं? साइबेरियन सारस को। लिख लो, यहाँ पर कौन सा सारस को देखने के लिए पर्यटक आते हैं? साइबेरियन सारस को देखने के लिए आते हैं। और बाद में ना वो अपने आप वापिस चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सारस घूमने आता है बेटा? साइबेरियन सारस घूमने आता है। कौन सा सारस आता है? और इसे किसका स्वर्ग कहते हैं? और लिख लो, ये इको पार्क भी है। लिख लो, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क? इको पार्क। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था बेटा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क लिख लो, ये इको पार्क भी है। ये हरियाणा का प्रमुख इको पार्क रहेगा। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क
हरियाणा का प्रमुख क्या रहेगा, इको पार्क। और ये ना 1.43 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। लिख लो 1.43 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1.43 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। लिख लो सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1.43 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। एरिया कम है लेकिन नेशनल पार्क है। गुरुग्राम में ये कहां पर रहेगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर रहेगा बेटा, गुरुग्राम में रहेगा। अगर याद ना हो ना सुल्तानपुर कहां पर है, ठीक है, तो याद कर लेना, सुल्तान को सुल्तान कौन बनाएगा, उसका गुरु बनाएगा। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। 2 मिनट में सारा रिवाइज करवाता हूं बेटा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य होता था। इसकी खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी। सलीम अली को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक होते थे। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं किस सारस को देखने के लिए, साइबेरियन सारस को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, 1.43 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रमुख क्या रहेगा, इको पार्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत से और भी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो किस सारस से आएगा बेटा, साइबेरियन सारस से। साइबेरियन क्रेन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये कौन सा नेशनल पार्क था बेटा हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कलेसर। देख लो, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर 91 में बना था ये, 2003 में। लिख लो, कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 2003 में। लिख लो, कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया बेटा, 2003 में। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, 2003 में दिया गया था। ठीक है, और कहते हैं ये ना कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के पास है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था बेटा, कलेसर पड़ा था। लिख लो, इसका नाम कलेसर क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आया था बेटा। ये कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के नजदीक रहेगा। ये कालेश्वर, लिख लो, ये कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के नजदीक रहेगा। लिख लो, ये कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। ये कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कलेसर नेशनल पार्क कहा जाता है। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, 2003 में। किस मठ के नजदीक रहेगा, कालेश्वर। एक बार आया था, कालेश्वर महादेव मठ है ना, यहाँ पर किसका मंदिर है, भगवान शिव और माता सती। माता सती, भगवान शिव और माता सती का मंदिर है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के पास कौन सा मंदिर है बेटा, भगवान शिव और माता सती का मंदिर रहेगा। लिख लो, इस नेशनल पार्क के पास कौन सा मंदिर रहेगा, तो कौन सा मंदिर रहेगा बेटा, भगवान शिव और माता सती का मंदिर रहेगा। किस नेशनल पार्क के पास रहेगा, कलेसर नेशनल पार्क के पास रहेगा। किस नेशनल पार्क के पास रहेगा, कलेसर नेशनल पार्क के पास रहेगा। किसका मंदिर है बेटा, भगवान शिव और माता सती का क्या रहेगा, मंदिर रहेगा। ठीक है, और कलेसर नेशनल पार्क है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ना साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लेना, कम से कम 10 बार आ गया। कलेसर नेशनल पार्क में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बेटा, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। लिख लो, कलेसर नेशनल पार्क के पास कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बेटा, साल के वृक्ष। यहाँ पर लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। चितकबरी बिल्ली, चितकबरी बिल्ली, भौंकते हुए हिरण, भौंकते हुए हिरण, ये आया है
अब आप कहोगे सर हिरण कैसे भौंकते हैं, ठीक है वो पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, भौंकते हुए हिरण पाए जाते हैं, चितकबरी बिल्ली पाई जाती है, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, और कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बेटा, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सभी का एरिया याद नहीं करना, नेशनल पार्क का करना है 4682 हेक्टेयर, 4600.32 है हेक्टेयर, ठीक है, लगभग 4682 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। 4682 हेक्टेयर में कौन सा फैला हुआ है बेटा, सुल्तानपुर सॉरी कलेसर। सुल्तानपुर तो 1.43 वर्ग किलोमीटर पर था, ये 4682 हेक्टेयर पर कौन सा फैला हुआ है बेटा, कलेसर नेशनल पार्क। एक बार पूछा गया था कि यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है, यमुना नदी, यमुना नदी, ये क्वेश्चन आया था बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिख लो, हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, ठीक है। आपको पता है बेटा प्रवेश तो करती है वो ताजेवाला और हथनी कुंड के बैराज, लेकिन ऑप्शन में ताजेवाला भी नहीं था, हथनी कुंड बैराज भी नहीं था, ऑप्शन में था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, दोनों नहीं, तो हमें जाना पड़ा कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। किस के पास से प्रवेश करती है बेटा, कलेसर नेशनल पार्क। यमुना नदी है ना, इसे हम क्या कहते हैं, शनि जी महाराज की बहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि है ना ये पवित्र नदी थी। और किस काल की पवित्र नदी थी, ऋग्वेद में ना, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती, सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार वर्णन मिला, यमुना का कितनी बार मिला, 3 बार वर्णन मिला। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, लेकिन यमुना नदी है ना, ये किस काल की नदी है बेटा, ऋग्वेदिक काल की नदी रहेगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में किसका नाम आता है, यमुना का नाम आता है। गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड, ठीक है, जहां से मतलब आप देखोगे कावड़ है हरिद्वार से, कई गोमुख से कावड़ लाते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, वो हरिद्वार से भी क्या है, आगे है, ठीक है। तो गंगा कहां से निकलती है बेटा, गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। एरिया ये उत्तराखंड का एरिया है, कौन सा एरिया रहेगा, उत्तराखंड का एरिया रहेगा। तो यमुना नदी है ना बेटा, कहां से प्रवेश करती है, कलेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है। कल हमने कहा था तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे, भगवान सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव छाया माया और शनि महाराज, यमराज, यमुना, वो सभी की पूजा करते थे। इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती थी बेटा, यश तिलक चंपू से, ठीक है। तो अब कलेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिला। यहाँ पर लाल जंगली मुर्गा, चितकबरी बिल्ली, भौंकते हुए हिरण, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और कलेसर है ना, ये जो आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्योंकि हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, बड़ा कौन सा रहेगा, कलेसर, ठीक है। तो कलेसर नेशनल पार्क कहां पर रहेगा बेटा, यमुना नगर में रहेगा। कहां पर रहेगा, यमुना नगर में। और हरियाणा का लिख लो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा रहेगा, कलेसर रहेगा। लिख लो कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा, ठीक है। याद ना रहे ना बेटा, ठीक है। कलेसर में कलेश नजर आ रहा है, कलेश लड़ाई को बोलते हैं ना बेटा। लड़ाई हमेशा पानी पर होती है। किसके पानी पर लड़ाई हुई, यमुना नदी के पानी पर। जैसे SYL का विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है ना, ठीक है। तो नदियों को लेकर कलेश होता है, तो किस नदी को लेकर कलेश हुआ, यमुना नदी को। या कलेसर को कलश पढ़ लेना, कलश को हम किस नदी में प्रभावित करेंगे, यमुना नदी में। जैसे नवरात्रे पूरे होते ही हम कलश को प्रभावित करते हैं ना, तो किस नदी में करेंगे, यमुना नदी में। अब बड़ा पूछे तो कौन सा रहेगा बेटा, कलेसर, ठीक है। कलेश यानी लड़ाई करने वाले लोग बड़े ही होते हैं ना, ठीक है। अब सुल्तान का टाइम तो जा चुका है, राजा नहीं बनते ना, तो सुल्तानपुर छोटा हो गया, कलेसर क्या हो गया, बड़ा। अब बेटा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में 8 है। वैसे ना अब अबूब शेर है ना, कहते हैं वो अब वन्य जीव अभयारण्य नहीं रहा, लेकिन अभी तक भी HSSC अपडेट नहीं है। तो वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन में मतलब अगर 8 ना आए तो हम कर देंगे 7। कहते हैं अबूब शेर से वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया है, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन अपडेट होने में टाइम लगेगा।
अगर ऑप्शन में 8 ना हो तो वन्य जीव अभियान कितने कर देना, 7 कर देना, अदरवाइज 8 ही आएगा। ठीक है, तो 8 वन्य जीव अभियान पढ़ेंगे। सबसे पहले है अबूब शेर, अबूब शहर। ठीक है, ये कहां पर रहेगा बेटा, सिरसा में रहेगा। और कहते हैं ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान होता था, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य था। ठीक है, ये हरियाणा का क्या है बेटा, सबसे बड़ा। अभी तो ये भी कहा जा रहा है इससे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया है, लेकिन आपसे मतलब ये क्वेश्चन अपडेट पता नहीं कब होगा, लेकिन ना किसी टाइम पर ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्या होता था, वन्य जीव अभयारण्य होता था। लिख लो, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य होता था। और अब ये है ना, पेपर में आया था एक बार, काला तितर की जन्म स्थली कौन सा है, सिरसा। काला तितर की जन्म स्थली किसे माना जाता है, सिरसा को। और काला तितर सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, अबूब शेर में। काला तितर लिख लो, सबसे ज्यादा किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, अबूब शहर में पाया जाता है। लिख लो, काला तितर किस वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अबूब शहर में। लिख लो, काला तितर की जन्म स्थली कौन सा था बेटा, सिरसा। लिख लो, काला तितर की जन्म स्थली कौन सा था, सिरसा। और काला तितर किस वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा, अबूब शेर वन्य जीव अभयारण्य में क्या पाया जाता है, काला तितर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, देखो काला तितर, काला पीला, पीपली पीला, काला पीला रंग से याद कर लोगे। प्रजनन केंद्र कहां पर है, पीपली, या काला तितर पीपल पर बैठता है तो ये कहां पर होगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। जन्म स्थली कौन सी थी, सिरसा। और ये सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, अबूब शेर। ठीक है, अब याद करना बेटा, ये सिरसा में याद कैसे करोगे, अब्बू माने क्या होते हैं, पापा होते हैं ना। ठीक है, और पापा को सुबह उठकर हमें क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। ठीक है, अबूब शेर सिरसा में याद कैसे करोगे, अब्बू मतलब अबूब शेर में हम अब्बू पढ़े, अब्बू माने क्या होते हैं, पापा। और पापा को सुबह उठते ही हमें क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। आप झुकाते नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब्बू को सुबह उठते ही पापा को क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। घर में बड़े कौन होते हैं, पापा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया बेटा, अबूब शेर बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, घर में पापा बड़े होते हैं ना। ठीक है, कईयों के घर में माँ बड़ी होती है वो अलग बात है, लेकिन जनरली कौन बड़े होते हैं, पापा बड़े होते हैं। तो अबूब शेर क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, अबूब शेर के बाद है बेटा एक छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा बेटा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। लिख लो, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा रहेगा, छिलछिला। लिख लो, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, हरियाणा का सबसे क्या रहेगा बेटा, छोटा। देखो 6 से छिलछिला, 6 से छोटा, अब्बू बड़े, अबूब शेर बड़ा, छिलछिला सबसे छोटा, सुल्तानपुर छोटा, कलेसर बड़ा। ठीक है, तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर रहेगा बेटा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, और याद ना रहे ना, छिलछिला में हमें छल नजर आ रहा है बेटा। छल हमेशा युद्ध में होता है। किस युद्ध में छल हुआ, महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ। छिलछिला में छल, और छल कहां पर होता है बेटा, युद्ध में। किस युद्ध में छल हुआ था, महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था।
ठीक है। और एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो चिलचिला कहां पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। दो पंचकुला में है बेटा, एक है खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, और एक है वीर शिकार गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहां पर है बेटा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो, खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों पंचकुला में है। लिख लो, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। लिख लो बेटा, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है बेटा? पंचकुला में है। ठीक है। अब देखो, हरियाणा में ना वन सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? पंचकुला में है ना। वन कहां पर है सबसे ज्यादा? पंचकुला में। देखो, वीर शिकारगढ़ में क्या नजर आ रहा है हमें? शिकार का क्या नजर आ रहा है? और शिकार हमेशा वन या जंगल में होता है ना, और जंगल कहां पर है? पंचकुला में। याद कर लोगे ना, वीर शिकारगढ़ में क्या नजर आया बेटा? शिकार। शिकार हमेशा कहां पर होगा? वन में, क्योंकि वन में वन्य जीव होते हैं तो शिकार वही होगा ना। तो वन्य जीव कहां पर है सबसे ज्यादा? वन में। और वन कहां पर है? पंचकुला में। तो वीर शिकारगढ़ में शिकार, शिकार कहां पर होता है? वन। तो वन कहां पर है? पंचकुला। अब देखो, रेतान, रेतान को थोड़ा सा घुमा दिया तो रेतान में क्या नजर आया बेटा? और शैतान क्या करेगा? शिकार कहां होगा और वन कहां पर है? याद रह जाएगा ना। ठीक है। रेतान को थोड़ा सा घुमाया, रेतान में क्या नजर आया? शैतान। शैतान क्या करेगा बेटा? शिकार करेगा। शिकार कहां होगा? वन में। और वन कहां पर है? पंचकुला है। शिकार करने के लिए आपका शैतान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान से ना बेटा किसी को थप्पड़ नहीं मारा जाता। वो शिकार कहां से कर लेगा? शिकार उसका शिकार कर लेगा। ठीक है। कई ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब किसी को पिस्टल दे दोगे ना, पिस्टल रखने से कुछ नहीं, चलाने के लिए जिगरा चाहिए। ठीक है। पिस्टल हर कोई उठा लेता है, लेकिन मौके पर वो चलता किसी किसी से है। ठीक है। तो वो जिगरा शैतान के पास ही होता है। ठीक है। या उस जैसा बनना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं चला सकता हूं। लगभग ये जितने भी गन रखते हैं ना, ठीक है, और जरूरत पड़ने से इनसे गन चलाई नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये गन चलाने के लिए बेटा एक प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर है प्रैक्टिस होती है। आधे से ज्यादा तो इसीलिए गन रखते हैं कि कोई तेरे को छेड़े ना। ठीक है। छेड़ लिया उस दिन कुछ नहीं है उसके पल्ले। ठीक है। और गन रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर उसके पास मतलब हिम्मत है तो जरूरत ही नहीं होती गन की। ठीक है। गन चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो शिकार है ना, वो कौन कर सकता है बेटा? शैतान। शैतान क्या करेगा? शिकार। शिकार वन में। वन कहां पर है? याद रह जाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड। एक है बेटा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है बेटा? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? नाहर, रेवाड़ी में है। ये कहां पर है बेटा? रेवाड़ी में। ठीक है। लेकिन राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर था? फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर था बेटा? बता दो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में था, और बल्लभगढ़ को आज बलरामगढ़ कहते हैं। ठीक है। ये राजा नाहर सिंह क्या था? खेल स्टेडियम। लेकिन राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है बेटा? रेवाड़ी में है। राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है बेटा? राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। नाहर को हम पढ़ेंगे नहर। क्या पढ़ेंगे बेटा? नहर में क्या डाल दो? रेवड़ी डाल दो। क्या डाल दो बेटा? रेवड़ी डाल दो। डालनी नहीं है, याद करना है। कहीं कल जाते ही बोला, सर ने बोला है रेवड़ी डाल दो। जैसे मकर संक्रांति का त्योहार आता है ना, आग में रेवड़ी डालते हैं ना, तो नहर में डाली कोई गुना तो नहीं हुआ ना। ठीक है। जब आग में डाल सकते हैं तो पानी में भी तो डाल सकते हैं ना। तो नहर को क्या पढ़ेंगे बेटा? नहर। नहर में क्या डाल दो? रेवड़ी। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हो जाएगा? रेवाड़ी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? रेवाड़ी। एक बेटा जो आपका
कलेसर है ना वो नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभियान। एक वन्य जीव अभियान कौन सा रहेगा? कलेसर। और ये कहां पर है? यमुना नगर। लिख लो कलेसर एकमात्र है जो नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभियान है। लिख लो कलेसर हरियाणा में एकमात्र ऐसा स्थल है जो राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभियान है। लिख लो कलेसर हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थल है, कलेसर हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थल है जो क्या रहेगा बेटा? वन्य जीव अभियान भी रहेगा और क्या रहेगा? राष्ट्रीय उद्यान भी रहेगा। वन्य जीव अभियान भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी रहेगा। कौन सा रहेगा? कलेसर। कलेसर कहां पर है बेटा? यमुनानगर में रहेगा। कलेसर कहां पर रहेगा आपका? यमुनानगर में रहेगा। 115.70 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, कलेसर 115.70 एकड़ में फैला हुआ है। लिख लो कलेसर 115.70 एकड़ में कौन सा फैला हुआ है? कलेसर फैला हुआ है। और छिलछिला 28.92, छिलछिला छोटा है ना, 28.92 हेक्टेयर। ठीक है, और ये बड़ा है तो ये मतलब अभी तो अबूबशहर के बाद बड़ा कौन सा रहेगा बेटा आपका? क्योंकि अबूबशहर तो अब नेशनल पार्क नहीं रहा, तो दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा रहेगा आपका? कलेसर 115.70। लिख लो 115.70 पर कौन सा फैला हुआ है आपका? कलेसर फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है बेटा? कलेसर फैला हुआ है। ठीक है, कितने एकड़ में फैला हुआ है? एक नार है ना, इसे जून 2009 में ना संवेदनशील घोषित कर दिया गया। नार कहां पर है? रेवाड़ी। जून 3 जून 2009 को इसे क्या घोषित कर दिया गया? संवेदनशील घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आया था बेटा। नाहर वन्य जीव अभियान को लिख लो 3 जून 2009 को, 3 जून 2009 को संवेदनशील घोषित कर दिया गया, ताकि लोग इसमें पहले क्या करने लग गए थे? शिकार वगैरह। तो इसको संवेदनशील, ये डेट याद रखनी है बेटा, 3 जून 2009। जून कौन सा महीना होता है? छठा। 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो 3 जून 2009 को इसे क्या घोषित कर दिया गया? संवेदनशील घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रह जाएगा ना। 28.92 हेक्टेयर पर कौन सा था? छिलछिला। वो छोटा इसलिए, और बड़ा ये 115.70 एकड़ में कौन सा फैला हुआ है? कलेसर। याद रह जाएगा ना। ठीक है, दो बेटा आपके झज्जर में है, एक तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और एक है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, भिंडावास को भी ना 3 जून 2009 को ना इसको भी क्या किया गया था? संवेदनशील, क्योंकि इसमें ना पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती है बेटा। कितनी पाई जाती है? 250 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, लिख लो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं बेटा। लिख लो प्राकृतिक रूप से हरियाणा का सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्य है भिंडावास। प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर वन्य जीव अभयारण्य कौन सा रहेगा बेटा? भिंडावास रहेगा। लिख लो प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे सुंदर। अगर प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है तो बेटा यहाँ पर क्या आते हैं? पर्यटक भी आते हैं, पशु जो ये पक्षी आते हैं। पक्षियों की यहाँ पर कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 250 प्रजाति पाई जाती है। पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250 प्रजाति पाई जाती है। कितनी प्रजाति पाई जाती है बेटा? किसकी प्रजाति पाई जाती है? पक्षियों की टोटल 250 प्रजाति पाई जाती है। इसको भी 3 जून 2009 को ना मतलब इसकी भी ज्यादा देखभाल करने को कहा गया, और एक किसको कहा गया? नाहर को। याद रह जाएगा ना। भिंडावास है ना, ये यहाँ ये है ना भिंडावास, ये झील भी है। लिख लो बेटा, इसके अंदर झील है, और वो किस पानी की है?
मीठे पानी की झील है। ठीक है, बिंडावास के अंदर एक झील है बेटा, वो किस पानी की झील रहेगी? मीठे पानी की झील रहेगी। लिख लो, बिंडावास के अंदर एक झील है, वो किस पानी की रहेगी? मीठे पानी की झील रहेगी। और बिंडावास और सुल्तानपुर है ना बेटा, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, रामसर साइट बिंडावास, और एक किस नेशनल पार्क को? सुल्तानपुर को। ठीक है, कभी मैं रामसर साइट के बारे में बताऊंगा बेटा, इन्हें किस साइट में शामिल कर। हरियाणा में रामसर साइट कितनी है अभी? 2, एक तो बिंडावास और एक कौन सा बेटा? सुल्तानपुर। इन्हें लिख लो रामसर। ठीक है, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इन्हें रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया गया। भारत में बहुत सी जगह रामसर जगह में शामिल कर लिया गया। साइट मतलब रामसर जगह में इनको क्या कर लिया गया है? शामिल। तो हरियाणा में रामसर साइट कितनी रहेगी? 2, एक बिंडावास और एक सुल्तानपुर। क्यों है बेटा? क्योंकि वो इको पार्क है, वो भी सुंदर है, और ये तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है। तो ये हरियाणा में कौन सी साइट रहेगी बेटा? रामसर। सुल्तानपुर के अंदर कौन सा पार्क था? इको पार्क। इसके अंदर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250। और खप्परवास है ना, ये कहते हैं इन दोनों के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का ही अंतर है, पास पास है। बिंडावास और खप्परवास दोनों कहां पर है बेटा? झज्जर में रहेंगे। लिख लो, बिंडावास और खप्परवास दोनों कहां पर रहेंगे बेटा? झज्जर में रहेंगे। लिख लो, बिंडावास और खप्परवास दोनों कहां पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। लिख लो, बिंडावास और खप्परवास दोनों कहां पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। कहां पर रहेंगे बेटा? झज्जर में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? दोनों कहां पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। बिंडावास भी झज्जर में है और खप्परवास भी कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है, याद कैसे करोगे? देखो, सिंपल सी बात है। झज्जर को बेटा हम कहते हैं शहीदों का शहर। कौन सा शहर कहते हैं? शहीदों का शहर। और बिंडावास के अंदर क्या है? वास। क्या है बेटा? वास। ठीक है, तो शहीद लोग कहां पर वास करेंगे? अपने घर में। और शहीदों का शहर कौन सा रहेगा? झज्जर। या जिस भी वर्ड के पीछे बेटा वास आए वो कहां पर होगा? झज्जर में। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 2 तो पंचकुला में हो गए, वीर शिकारगढ़, खोली, रेतान, अबूबशेर सिरसा में है, कलेसर यमुनानगर में है, छिलछिला कुरुक्षेत्र में है, नाहर रेवाड़ी में है, और ये 2 कहां पर हो गए? झज्जर। या तो ये याद कर लेना, जिस भी वर्ड के पीछे वास आई वो झज्जर में होगा। या झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं, तो शहीद लोग अपने शहर में वास करेंगे। वास माने रहना होता है। कहां पर वास करेंगे? झज्जर में। याद रह जाएगा ना? कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क थे, 8 बने। इसमें बड़ा अबूबशेर ना आई तो कलेसर, और छोटा कौन सा? छिलछिला। अब 2 जैव आरक्षित क्षेत्र है हरियाणा में। 2 जैव आरक्षित क्षेत्र है। लिख लो, हरियाणा में 2 क्या रहेंगे बेटा? जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में एक है सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा रहेगा बेटा? सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कहते हैं ये कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। इसका 71% कैथल में है, 29% कुरुक्षेत्र में। तो दोनों ऑप्शन आए तो आपको किसके साथ जाना है बेटा? कैथल के साथ। इसका ज्यादा एरिया कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में रहेगा। अगर कैथल ऑप्शन में ना आए तो किसके साथ चले जाना? कुरुक्षेत्र। लिख लो, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर रहेगा। लिख लो, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कैथल और कुरुक्षेत्र की कहां पर रहेगा? सीमा पर रहेगा। लिख लो, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कैथल और किसकी सीमा पर है बेटा? कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र किसकी सीमा पर है बेटा? कैथल और कुरुक्षेत्र की किस पर रहेगा? सीमा। तो दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करोगे? कैथल। कैथल ना आए तो? और इसका पुराना नाम आया था सोनसर। लिख लो,
सरस्वती, ये 101% आएगा। लिख लो इसका पुराना नाम क्या था बेटा, सोनसर। लिख लो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का, लिख लो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था बेटा, सोनसर होता था। लिख लो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था, सोनसर होता था। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था बेटा, सोनसर होता था। ठीक है, याद ना रहे ना, माता सरस्वती, सरस्वती को क्या पढ़ेंगे, माता सरस्वती। माता सरस्वती की पूजा कहां पर होती है बेटा, थल पर होती है। माता सरस्वती की पूजा जमीन पर ही होती है ना। ठीक है, जब एग्जाम के टाइम में कोई याद नहीं आता तब माता सरस्वती याद आती है। जब हम तुक्का लगाते हैं ना, माँ सरस्वती ये तुक्का मेरा ठीक हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम देने से पहले कभी है ना, मैंने लाइफ में इस चीज को महसूस किया है, जब भी मैं एग्जाम देने बैठता था ना, माँ सरस्वती को एग्जाम में नाम लेकर बैठता था, वो एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाता था। आप भी कभी है ना मौका मिले तो एक्सपेरिमेंट जरूर करना, माँ सरस्वती का नाम लेकर एग्जाम में बैठना। लेकिन इतनी गारंटी है, माँ सरस्वती उसी का साथ देगी जो पढ़ कर गया है। ठीक है, कहीं वैसे चाहे घंटी ले जाना, जय माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती, कोई याद नहीं आएगा। माँ सरस्वती, देखो माँ सरस्वती का नाम लेकर बैठोगे ना, आप नजदीकी एग्जाम में पास हो जाओगे। पढ़ा हुआ आपने है, 5-7 आपने तुक्के लगाए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। माता रानी इतनी हेल्प कर सकती है, 100 के 100 में आपकी हेल्प है नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब एग्जाम देने बैठो ना, माँ सरस्वती को याद करना चाहिए। हरियाणा वालों को माँ सरस्वती याद आती नहीं, सपना चौधरी याद आती है। ठीक है, अब भैया एग्जाम जो याद जिस टाइम करोगे वैसा ही एग्जाम होगा ना, माँ सरस्वती का नाम लेकर एग्जाम में बैठा करो। ठीक है, तो ये सरस्वती कहां पर है बेटा, बता दो, खो गए इतने जल्दी। ठीक है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की क्या रहेगा, सीमा पर रहेगा। ठीक है, एक अंतिम है बेटा, वो आपका रहेगा वीरवाड़ा। कौन सा रहेगा, वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र। वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र, ये जींद में है। ठीक है, लिख लो वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर रहेगा बेटा, जींद में रहेगा। लिख लो वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर रहेगा, जींद में। सरस्वती कहां पर था बेटा, कैथल। कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की ट्रिक याद करनी है ना, पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने से पहले किसकी पूजा की थी, माँ सरस्वती की। तो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। वैसे माँ सरस्वती की पूजा कहां पर की जाती है, थल पर। तो सरस्वती कहां पर रहेगा बेटा, कैथल में रहेगा। कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा बेटा, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। वीरवाड़ा कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। वीरवाड़ा कहां पर रहेगा, सुल्तानपुर कहां पर था बेटा, गुरुग्राम में। कलेसर कहां पर था, यमुनानगर। सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा 1991, खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में। कौन से वृक्ष साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने 8 वन्य जीव अभियान पढ़े। बड़ा अबूब शेर, अबूब शेर कहां पर था, सिरसा में था। छिलछिला कहां पर था, कुरुक्षेत्र में था। ठीक है, और नहर कहां पर था, रेवाड़ी में था। ठीक है, वीर शिकारगढ़ खोल ही रेतान कहां पर था, पंचकुला में था। ठीक है, और अबूब शेर कहां पर था, सिरसा। कलेसर कहां पर था, भिंडावास। और खप्परवास कहां पर था, सबसे सुंदर कौन सा था, भिंडावास। पक्षियों की कितनी प्रजाति, 250 प्रजाति। कितनी प्रजाति, और वहां पर क्या थी बेटा, एक सुंदर मीठे पानी की झील थी। और इन्हें रामसर जगह में क्या कर लिया गया, शामिल। कितनी रामसर जगह हरियाणा में, 2, एक सुल्तानपुर और एक भिंडावास। खप्परवास कितना दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर किससे दूर है, भिंडावास से। है कहां पर ये दोनों, झज्जर में। सरस्वती कहां पर है, कैथल। कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र में। याद रह जाएगा ना। सुल्तानपुर बड़ा है, छिलछिला, सुल्तानपुर बड़ा नहीं है, छिलछिला। वो दोनों, अच्छा दोनों में ठीक है, आपका सही कह रहे हो। लेकिन कलेसर और सुल्तानपुर में बड़ा कौन सा है, कलेसर है। 100 कितना बताया था मैंने, 4682 हेक्टेयर। ठीक है, और सुल्तानपुर 1.43
किलोमीटर है। ठीक है, 115 70 बताया था कलेसर का, किसका बताया था, जो आपका क्या रहेगा, वन्य जीव अभयारण्य भी है और नेशनल पार्क भी रहेगा। वन्य जीव अभयारण्य तो है ये 4682 पर, और नेशनल पार्क तो 4682 हेक्टेयर पर है, और वन्य जीव अभयारण्य कितने पर है, 115 70 हेक्टेयर पर। याद रह जाएगा ना। चिलसिला कितने पर है, 28.92 हेक्टेयर पर रहेगा। ठीक है, चिलचिला सबसे छोटा है और अबूबशेर क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कौन कौन से हैं, सरस्वती और वीरवाड़ा। अब वीरवाड़ा याद ना रहे ना बेटा, जो वीर लोग होते हैं ना वो मरते नहीं है, क्या रहते हैं, जिंदा। याद कैसे करोगे, जो वीर लोग होते हैं वो मरते नहीं है, क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह वीर थे, और वीर लोग कभी क्या नहीं करते बेटा, मरते नहीं है, वीर लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। आज भी भगत सिंह है ना, लोगों के दिलों में क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा आज, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य, हरियाणा में जैव आरक्षित क्षेत्र, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, 8 वन्य जीव अभयारण्य, अभी तो 7 हो गए हैं, लेकिन 7 ऑप्शन में ना आए तो 8, और जैव आरक्षित क्षेत्र कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। सरस्वती का पुराना नाम क्या था, सोनसर, ये कैथल में है, कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र में है। और दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, वीरवाड़ा। वीरवाड़ा कहां पर रहेगा, जींद। वीर लोग मरते नहीं, क्या रहते हैं, याद हो जाएगा ना। थैंक यू बच्चों।